मान लीजिए कि सुसाइड नोट जो है मनीषा ने लिखा, सुसाइड भी मनीषा ने किया और हैंड राइटिंग जो है मैच हो गई है और कीटनाशक खा करके उसने सुसाइड किया। आपकी बातें ऊपर, आगे बढ़ते हैं। अब इधर सोमवार को दिन में पुलिस के उच्च अधिकारियों के विशेष आग्रह पर पीजीआई रोहतक में हाई लेवल मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है। इसे पीजीआई के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुंदल मित्तल लीड करेंगे। ये कोई एक कमेटी जो है इन्होंने बनाई है जिससे कि इस पूरे मैटर को की जो मेडिकल जो जांच होगी उसको अब एक हाई लेवल ये मैटर बन चुका है तो उसको हाई लेवल तरीके से ही जांच की जाएगी। अब पुलिस के सामने लगातार 5 दिनों से धरना चल रहा है। मनीषा के परिजनों को किसी तरह पुलिस संतुष्ट करना चाहती है। कोशिश यही है कि पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट पर किसी भी तरह का सवाल खड़ा ना हो। सवाल क्यों ना खड़ा हो? जब सवालिया निशान तो आपने ही छोड़ दिए तो सवाल तो खड़ा होगा। अब क्योंकि इसलिए पुलिस और मेडिकल टीम एक साथ मैटर और रिपोर्ट्स पर डिस्कस कर रही है, यानी अभी तक डिस्कशन जो है चल रहा है। अभी तक मनीषा के शव का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है। पहली बार भिवानी में हुआ, दूसरी बार पीजीआई रोहतक में हुआ और 10 सैंपल एफएसएल में भेजे गए हैं। सोमवार को दिन में जब पुलिस की ओर से सुसाइड एंगल पर जांच करने की बात सामने आई तो परिवार और परिजन भड़क गए। अब मैं बात करती हूँ फैक्ट्स पर। ये बातें वो थी जो कि दैनिक भास्कर में आई है, जो कि एसपी सुमित कुमार ने कही है। अब जो बात फैक्ट है उनके ऊपर बात करते हैं। पहली बात, कीटनाशक दवाई खाई या फिर सुसाइड नोट ले लीजिए। सुसाइड नोट 5 दिन बाद कैसे मिला? अगली बात, जो कीटनाशक दवाई खाई, दवाई खाने के बाद जो चेहरा जो कि एसिड से नहीं जला, जैसा कि अभी पुष्टि जो ये कर रहे हैं, एसिड से नहीं जला, उस जानवर ने जो भी वहां पर मनीषा की बॉडी के पास गया उसने उसकी आंखें निकाली, चेहरे की पूरी स्किन निकाल दी, उसके गाल, आंख, नाक, होठ सब निकाल दिए और सिर्फ ये हिस्से का स्केलेटन छोड़ दिया। एक सोचने वाली बात है ये कि कैसे एक जानवर इतना समझदार था कि उसको ये पता था कि सिर्फ जो चेहरा है ये चेहरा हमने बिगाड़ना है। पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर एक स्क्रैच नहीं, कहीं पर कपड़ों के अंदर कोई भी कटा फटा नहीं, कुछ नहीं। वो जानवर जो है इतने प्रॉपर तरीके से पढ़ा करके भेजा था कि जो वहां पर लड़की है जो इसकी डेड बॉडी पड़ी है उसका आपको सिर्फ चेहरा बिगाड़। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है ये बात कि एक जानवर वहां आया, एक जानवर जो हो ही गया वो उसका सिर्फ चेहरा खाएगा, उसकी आंखें खाएगा, उसकी नाक खाएगा, उसके होठ खाएगा, उसका एक एक चेहरे की स्किन खा जाएगा और नीचे के हिस्से को छेड़ेगा भी नहीं। अब दूसरी बात, चलिए जानवर ने खा लिया तो जो कीटनाशक दवाई उसने खाई है उसके होठों पे भी लगी होगी, वो उसके यहाँ पर हर अंदर के जो हिस्से हैं, गाल है या फिर गला है, जो जीभ है, वहां तक सब जगह वो कीटनाशक दवाई थी। फिर तो जिस जानवर ने उस जो दवाई को खाया है ऑब्वियसली फिर तो वो जानवर भी मरा होगा। फिर तो अब पुलिस को अगली जांच उस जानवर की करनी चाहिए कि जो जंगली जानवर पुलिस जो उसकी चेहरे को खा के गया है वो भी कहीं ना कहीं मरा हुआ पड़ा मिलेगा तो उसकी डेड बॉडी को भी ढूंढ के लाइए। उसके बाद इस बात की वाकई में पुष्टि हो जाएगी कि मनीषा ने कीटनाशक खाया। अब तीसरी बात, मनीषा ने कीटनाशक खाया। एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि जहर या गलती से भी कई बार कोई कीटनाशक चीजें खाई जाती हैं या फिर कोई सुसाइड के एंगल से ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो वो इंसान कितना तड़पता है, किस हद तक वो इंसान तड़पता है। और मनीषा को जो है बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, उसने जो कीटनाशक खाया उसको कोई एहसास नहीं हुआ, इसीलिए उसने आराम से उसको पिया और फिर वो आराम से लेट गई। ऑब्वियसली यही हुआ है, तभी तो क्योंकि आज मैं खुद उस जगह पर गई हूँ जहां पर उसने सुसाइड, जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली है। उस जगह के ऊपर उसको चारों तरफ से सील कर दिया गया और उस जगह के ऊपर एक हल्के से भी हाथ पैर मारने के निशान नहीं है, तड़पते हुए इंसान के निशान नहीं है। आप खुद सोच के देखिए कि जहर खाने के बाद क्या कोई इंसान तड़पेगा नहीं? वो तड़पी भी होगी जरूर, उसने हाथ पैर भी मारे होंगे जरूर, उसने सब कुछ किया होगा, लेकिन वहां पर उस एरिया के अंदर कुछ भी ऐसा निशान नहीं था। उसकी मिट्टी, कपड़ों के ऊपर मिट्टी नहीं लगी हुई थी, उसकी बॉडी पे कहीं भी ऐसे एफर्ट्स के निशान नहीं थे कि वो, और सोचिए कि वो जिस जगह पर वो गई थी, अगर मैं पूरे एरिया की मैं बात करूं तो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में ये सारा कुछ है। वो स्कूल भी उसी 1 किलोमीटर में है जहां पर वो जॉब करती थी।
वो कॉलेज भी उसी 1 किलोमीटर के दायरे में है जहां पर वो आगे जाने के लिए, पढ़ने के लिए घर से बोल के गई थी कि मैं वहां जाऊंगी, और वो जगह भी वहीं पर है उसी 1 किलोमीटर में जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली है। अब वो लड़की इतनी समझदार थी कि उसने जहर खाया, फिर उसके बाद उसको हिप्नोटाइज किया किसी ने कि आपने ना अपनी गर्दन काटनी, उसने फिर अपनी गर्दन काटी, और साथ के साथ जो है एसिड, जो कि अब पुलिस मना कर रही है कि एसिड नहीं है, तो उसने अपना चेहरा बिगाड़ा और फिर वो वहीं पर आराम से लेट गई। कैसी बातें करे, क्या लॉजिक है इन बातों में? कोई लॉजिक ही नहीं है। जहर खाया तो जहर खाने के बाद वो बोतल भी उसने ली होगी जो दुकानदार ने रजिस्टर की थी, वो बोतल कहाँ है? वो बोतल भी वहां पर नहीं मिली। अच्छा, फिर रिपोर्ट्स 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है। सुसाइड होता है, जब भी सुसाइड के आम केस जो आते हैं तो पोस्टमार्टम में पहले ही झटके में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भाई इसने तो जहर खा रखा है, इसलिए इसकी जो है मौत हो गई है। तो क्या ऐसे कौन से डॉक्टर थे जो कि पहली बार की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि इसने जहर खाया है? वो पुष्टि 5 दिन बाद रोहतक के जो डॉक्टर्स हैं वो पुष्टि करते हैं, और वो तो एक और बात कह देते कि भाई तेजाब भी नहीं है चेहरे के ऊपर। ये तो वाकई में हैरान कर देने वाले जो है खुलासे किए आज भिवानी पुलिस ने, और मैं खुद शॉक हूँ ये सब चीजें सुन करके कि ये कहां से एकदम से जो है पूरी की पूरी कहानी ही चेंज हो गई है, पूरा का पूरा मैटर ही बदल गया है। अब एक चीज और मुझे लगता है, जिस तरह से आने वाले 1-2 दिन में और मुझे लगता है कि जो बॉडी है, वो जो नीचे का पार्ट है वो बताया जाएगा कि मनीषा का है, और जो ऊपर का जो चेहरा जो स्केलेटन में बदल चुका है वो मनीषा का नहीं है, वो तो किसी और का वहां पर कुत्तों ने ला करके छोड़ दिया था। पॉसिबल हो सकता है जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, तो मुझे लगता है आगे यही खुलासा होगा कि नीचे का पार्ट जो है वो मनीषा का है, और ऊपर का पार्ट जो है कुत्ते कहीं और से उठा करके वहां पर रख गए। साफ आज मैंने खुद मैंने आज पहली बार इतने दिनों में वो चेहरा देखा, मनीषा का वो फोटो देखा जो कि वीडियो लोगों ने बना रखी है, जिसमें कि पूरे के पूरा चेहरा जो है सिर्फ एक काले कंकाल में बदल चुका है, जिसमें आंखों की जगह गड्ढे हैं और बॉडी के पूरे चेहरे के ऊपर कहीं पर भी स्किन नाम की चीज नहीं है, और दांतों की जगह या मुंह के इस हिस्से की जगह सिर्फ एक जबड़ा रह गया। ये हालत उस लड़की की थी, वो चाहे सुसाइड था, वो चाहे मर्डर था, या वो सुसाइड को मर्डर में तब्दील किया गया था, वो चाहे कुछ भी था, लेकिन दोषी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। बजाय इन एंगल्स को बदलने के, बजाय इस मौत को कुछ और तरीके से दिखाने के, जो दोषी है उसको पकड़ने का काम अगर जो भिवानी पुलिस है वो करेगी तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार चीजें जो निकल कर आ रही है ना, वो चीजें तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी ये चीजें मानी ही नहीं जा सकती। एक इंसानियत के नाते ये मैं हो सकता है अभी जो भिवानी पुलिस है वो अगर इस वीडियो को देखे तो वो मुझे कहीं ना कहीं जो है गलत ठहराए कि मैं कुछ एंगल्स जो हम दिखा रहे हैं उनको भटका रही हूँ। मैं भटका नहीं रही हूँ, मैं एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते एक चीजें पूछ रही हूँ कि क्या ये सब चीजें पॉसिबल है जो अब फैक्ट आ रहे हैं? क्या ये सब चीजें पॉसिबल है कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है जो तो उम्मीद से भी परे हैं कि अब वो एसिड भी नहीं है, वो अटैक जो है वो जो चेहरे के ऊपर जो डाल रखा वो एसिड ही नहीं है। एसिड नहीं है तो फिर चेहरा इस तरह से तो कोई भी जानवर नहीं बिगाड़ सकता। अगर चेहरा, एक चीज और मैं, कुत्तों ने अगर मान लीजिए पूरे चेहरे को नोचा, जानवरों ने अगर नोचा, आसपास सर के ऊपर के बाल भी उतरे होंगे, वो बाल भी कहीं पर गिरे होने चाहिए, आसपास स्किन भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गिरा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही उस मिट्टी के अंदर से एक खून का एक कतरा भी वहां पर नहीं है, एक खून का कतरा भी नहीं है वहां पर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक खून का कतरा भी वहां ना मिले, ना चेहरे की कोई बाल, उसके सिर के बाल है वो आसपास कहीं ना पड़े मिले, कुछ भी ना मिले। ऐसा कौन सा जानवर था जो ऊपर ही ऊपर सारा कुछ उठा ले गया, वो उसके चेहरे का, और बाकी सिर्फ एक ढांचा छोड़ दिया? ये तो देखिए, मैं एक पर्सनली एक लड़की होने के नाते मैं इस रिपोर्ट्स को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। अगर ये रिपोर्ट्स हैं तो ये चीज गलत है। देखिए, मैं इंसान में पहले हूँ, मैं पत्रकार बाद में हूँ। जो चीजें हो रही हैं वो गलत हैं। अगर जांच करनी है तो सही तरीके से कीजिए, अच्छी बात है। देखिए, विश्वास आखिर घूम फिर करके कहीं कुछ भी हो, आना हमें भी पुलिस के पास ही। जांच जो है करनी पुलिस को ही है, और उस फैसले के ऊपर हमें भी कहीं ना कहीं, देखिए, फैसला कम से कम ऐसा तो दीजिए कि हमें भी
मन से ये बात हो कि हाँ वाकई में पुलिस ने जो है सही कार्रवाई की है, सही जो फैसला उसने सुनाया, सही रिपोर्ट्स वो लेकर के आएगी।